ये देख सकते हैं कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम सब लोग बोलते हैं FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम सब लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे काम करता है और होता क्या है और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब लोग हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसमें हमें क्या करना होता है, एक वैल्यू दी गई होती है और उसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आपको इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, कोई भी, लेट्स से 4.6 है, तो ये 4.6 आपको दिख रहा है। अब इस 4.6 में यहाँ पे जो है आप डेसिमल वाली वैल्यू बता सकते हैं कितनी है। कहोगे सर बहुत इजी है, यहाँ पे जो डेसिमल वाली वैल्यू हमें दिख रही है सर वो 0.6 दिख रही है, तो क्या इसका आंसर 0.6 हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर जो है 0.6 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर चुके हैं, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट सीख चुके हैं कि कैसे हम फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी फंक्शन वैल्यू देता है। बस इतना इजी होता है। चलो मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली 5, क्या आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं? तो कहोगे सर इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है मैं निकाल सकता हूँ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा। अब कहोगे सर यहाँ पे पॉइंट के बाद तो 0 है ही नहीं, है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ये 0 है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। 5 पॉइंट, अगर कोई वैल्यू के आगे पॉइंट 0 नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। कहोगे सर यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गई बात, तो मैं 2-4 और क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप ये कर पाएंगे। 3.5 दे देता हूँ, 3.7 दे देता हूँ। कहोगे सर इसका भी आंसर मुझे पता है, इसका आंसर जो है वो आएगा 0.5, इसका आंसर है 0.7 आएगा। तो मैं कहता हूँ चलो बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा। कहोगे सर ये 0 है लेकिन ये इंटीजर है, इंटीजर में जो है वैल्यू कितनी आती है फ्रैक्शनल पार्ट की, 0 ही आती है। देखो यहाँ पे इंटीजर था कि नहीं था, ये इंटीजर होने की वजह से इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, क्योंकि उसके आगे डेसिमल में कोई चीज होती नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट विल गिव अस 0। सेम थिंग हैपेंड हियर। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, 0 आ गया, लेकिन अभी आपके साथ गेम करेगा ये। अब मैं कहता हूँ चलो अब इसकी वैल्यू बता दूं। कहोगे सर इसकी तो बहुत इजी है, इसमें तो 0.6 लगा हुआ है, मैं 0.6 लिख दूंगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये 0.6 नहीं देगा। इसको कैसे निकालोगे? इसको निकालने का सिंपल एक तरीका है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस लगा हुआ है तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको 0.6 ही लिखना है, बस माइनस का 1 कितना कर देंगे हम, वेट मिनट, इसको क्या करेंगे 1 माइनस 0.6 लिख देंगे। अब ये 0.6 क्यों लिखा और कैसे लिखा ये मैं आगे बताऊंगा। ये क्या होता है, अब इसमें से क्या होगा, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.4। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये 0.4 क्यों आया, यहाँ तक मुझे बात समझ में आई, या तो ये गलत है या तो ये गलत है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। वो प्रॉपर्टी है हमारी GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अभी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, वो वैल्यू आती है x माइनस क्या होगी, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्या होता है, फ्रैक्शनल, क्योंकि हमारे पास मान लो 4.6 है, इसमें से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0.64 फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, देखो 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से तो आपको प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये बात तो सही कर रहा है। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल को इधर ऐड कर लूं, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को मैं इधर लेकर के आ गया, तब क्या होगा, तब ये x माइनस जिफ ऑफ x हो जाएगा। क्या कहोगे सर मैं यहाँ तक तो मुझे बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो जिफ ऑफ x है और यहाँ पे x है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 4.6, तो यहाँ पे जिफ ऑफ x में भी कितना हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जिफ ऑफ x कितना आएगा, कहोगे सर ये पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ये माइनस ये 4.6 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो 0.6 आई क्या,
तो यहाँ तक समझ में आएगी। अब मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, क्या करता हूँ, अब मैं एक नेगेटिव वैल्यू लेकर के दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने जो 4.6 लिया, तब यहाँ पे कुछ ऐसा आया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वैल्यू लूंगा माइनस का 4.6। कितना लेता हूँ, माइनस का 4.6 लेता हूँ, और यहाँ पे देखना मैं माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 4.6 ले रहा हूँ, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, देखो ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो ये वाली वैल्यू तो भाई x है, ये तो भाई कितनी रहेगी, माइनस का 4.6 रहेगा। लेकिन देखो ये वैल्यू वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी माइनस का 4 आएगी, नहीं कितनी आएगी, माइनस का 5 आएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 5, ठीक है। लेकिन आगे एक और माइनस लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 5। तो देखो यहाँ 5 में से अगर मैं 4.6 घटा दूंगा तो बताओ क्या वो बचेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 0.4। कितना बचेगा, 0.4 बचेगा। एंड दिस इज आवर आंसर। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या कि ये हमारा 0.4 मैंने क्यों लिखा। तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, अगर मुझे कह दिया गया सर इसकी वैल्यू बता दो, कहूंगा सर इसमें क्या ही है, ये तो हमारा 0.1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस में है 2.9, सो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू तो 0.9 आएगी, लेकिन 1 से घटाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ये कितना आएगा, 0.9 आएगा। तो यहां से हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चल रही है। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, क्या है वो प्रॉपर्टी, क्या आप बता सकते हैं वो वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इट लाइज ऑलवेज बिटवीन कहां लाई करेगा, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा, लेकिन 1 से हमेशा छोटा रहेगा। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। मैं बस इसको 2 मिनट में इसको मिला करके फिर से हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ अब बात तो मैंने डेफिनेशन की कर ली कि ये कैसे काम करता है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है अगर आपको निकालना है तो सिंपल क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है x और उसके साथ में आपको क्या करना है, जिस जो आपको निकालना आता है उसको हम माइनस कर देंगे एंड देन वी विल गेट, क्या पाओगे आप पा जाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी थोड़ा सा बात करेंगे कि भैया डोमेन क्या होती है। अगर मैं इसकी डोमेन निकालना चाहूँ, क्या मैं डोमेन निकाल सकता हूँ? तो सर कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे g ऑफ x सॉरी fp ऑफ x बोल दें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो fp फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट है, बार-बार बोलने की जगह पे अगर मैं fp बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ हूं, तो मैं मैनेज कर लूंगा fp के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, fp ऑफ x है। अब fp ऑफ x की डोमेन क्या होगी, मैं यहाँ पे क्या-क्या डाल सकता हूँ, इसका मतलब है मैं यहाँ पे इनपुट क्या-क्या डाल सकता हूँ, मतलब डोमेन क्या-क्या डाल सकता हूँ। कहोगे सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ डाल सकता हूँ, मतलब सभी रियल वैल्यूज डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, सभी रियल वैल्यू डाल सकता हूँ। तो x क्या करेगा, x क्या बिलोंग करेगा, कहोगे सर ये r को बिलोंग करेगा। क्या डोमेन निकल के आ गई, क्या डोमेन निकल के आ गई, समझ में आया क्या? ठीक है, कहोगे सर ये तो समझ में आ गया। अब कहूंगा कि मैं अगर रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब क्या होता है, कहोगे कि जो रेंज होता है, तो रेंज का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो रेंज जो है हमें निकालनी है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, कहोगे सर इसका मतलब होता है आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है,
आउटपुट। और आउटपुट का मतलब है कि जो वैल्यू मैं x की डालता हूं तो फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, ये हमें दे रहा है, ये देता है देखो 0 दे देता है, 0.1 दे देता है, 0.2 दे देता है, 0.3 दे देता है, 0.4 दे देता है, 0.5 भी दे देता है, 0.6 भी दे रहा है, 0.7 भी दे रहा है, 0.8 भी दे रहा है, 0.9 भी दे रहा है, 0.9999 भी दे रहा है, लेकिन क्या ये 1 दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है सर, ये नहीं दे रहा है, मतलब ये सभी वैल्यूज हमें दे रहा है। तो इसका मतलब है इसकी रेंज क्या हो जाएगी प्रोफेसर, इसकी रेंज जो है, इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 0 to 1 आएगी। समझ में आ गया? ठीक है, इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हैं देन आप फ्री हैं, मैं इसको 1 मिनट में इसको रब करके फिर से नेक्स्ट चीज आपको मैं बताता हूँ। नाउ अब टाइम आ चुका है ग्राफ सीखने का कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्राफ बनने वाला है। आपने आरी देखा है, आरी सीसा बोलते हैं इसको, आई थिंक सीसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है, ऐसी आरी करके बनती है, ऐसे जिससे लकड़ी के लिए काटी जाती है, ऐसे। तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसे करके बनने वाला है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या होगा, ग्राफ हम सब सीखने वाले हैं। तो ग्राफ भाई कैसे बनाएंगे इसका, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मैं यहाँ पे सभी रियल वैल्यू डाल सकता हूँ, एक्स एक्सिस की मतलब सभी वैल्यूज यूज कर सकता हूँ, लेकिन वाई में जो है मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, 0 से 1 तक ही वैल्यूज लाइक करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि डोमेन और रेंज हमारा बहुत ज्यादा काम करता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले डोमेन लिखेंगे। तो सर डोमेन जो है सभी रियल वैल्यूज आएंगी, जो रेंज होगी ये सभी रियल वैल्यूज आएंगी, जो रेंज होगी वो कहां तक होगी, वो 0 to 1 होगी, 0 to 1 होगी। तो ये दोनों चीजें हमें पता चल रही। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक ग्राफ बनाने का तैयारी करता हूं। देखो यहां पे मैंने ग्राफ बनाने का प्लानिंग कर लिया, कुछ ऐसे। ये हमारा ग्राफ दिख रहा है। अब इस ग्राफ में ये क्या होगा, कहोगे सर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये क्या है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो ऐसे वैल्यूज होते हैं। क्या ऊपर वाले में वैल्यूज लिख सकते हो, कहोगे सर क्यों नहीं लिख सकता, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो क्या मैं नीचे भी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो देखो 0 to 1 ही आने वाली, मतलब यहाँ पे ही वैल्यू आएगी। तो क्या फायदा है लिखने का, कोई फायदा है क्या, कहोगे सर नहीं है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 से 1 तक की मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 0.9 और 0.99, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, कहोगे सर ये इतना ही आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.1 ही आएगा। देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.1 ही आएगा। ध्यान दो, मैं अगर इनके सबके फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहूँ तो कितने आएंगे, जो वैल्यू है वही आएगी क्या, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0.1 पे यहाँ पे होगी, 0.2 पे यहाँ पे होगी, ऐसे ऐसे करके 0.99 किसके पास होगा, यहाँ पे बिल्कुल जस्ट 1 के पास होगा क्या, कहोगे हाँ 0.1 उसके पास होगा। लेकिन 1 पे क्या होगा, 1 पे ये वैल्यू कोई नहीं देगा, क्योंकि 1 कभी आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये 0 पे तो 0 रह रहा है, और 1 पे क्या करेगा, ये नहीं रहेगा। 1 पे क्या करेगा, 1 पे इसकी वैल्यू 1 पे देखो यहाँ पे ये 1 पे क्या होगा, 1 कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉलो सर्कल वहां पे लगाना पड़ेगा, ओपन सर्कल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज सर्कल लगाना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो 1 से 2 तक क्या होगा, कहोगे सर 1 से 2 तक तो मुझे बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा 1 तक चला जाएगा ऐसे। 2 से क्या होगा, कुछ ऐसे चला जाएगा। 3 से 4 तक ऐसे चला जाएगा कुछ, देखो 3 से 4 तक क्या होगा, कुछ ऐसे चला जाएगा। 4 से 5 तक क्या होगा, कुछ ऐसे चला जाएगा। ऐसे मैं कहता हूँ -1 से 1 तक क्या होगा, कहोगे सर कुछ नहीं, कुछ ऐसे चला जाएगा। ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसे चला जाएगा। ये क्या करेगा, कुछ ऐसे चला जाएगा। ये क्या करेगा, कुछ ऐसे चला जाएगा। एंड दिस इज आवर ग्राफ। और ये जो वैल्यू है वो वैल्यूज कहां तक लाई करेंगी, देखो
ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, y इज इक्वल टू 1 के बीच में और y इज इक्वल टू 0 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, सभी वैल्यूज लाई कर रही हैं। एंड सो दैट्स व्हाई ये देख सकते हो कितना क्लीन ग्राफ बनता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो उतने ही ज्यादा घुमा घुमा के देगा, आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सब लोग इसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे लगाना। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपको 1 दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है यहाँ पे 3/4। अब ये 3/4 दे दिया गया है, जिप ऑफ x दे दिया गया, तो सिंपल क्या करोगे, कहोगे सर ये x को हमें तोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम करेगी कि ये जिप ऑफ x को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जिप ऑफ x होता क्या है, सॉरी fp ऑफ fx होता क्या है, कहोगे सर ये x माइनस जिप ऑफ x होता है। तो ये जिप ऑफ x है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हमारा इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक, मतलब n के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देख सकते हो ये x दिख रहा है, तो ये x क्या होगा, ये नॉन इंटीजर होगा, मतलब कोई भी फ्रैक्शनल इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी रियल नंबर हो सकता है। ये क्या होगा, ये हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो मैं अगर यहां से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, n + f आएगी क्या, तो ये वैल्यू आप हमेशा पुट करेंगे क्वेश्चन में। ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो देखो क्या होता है, अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये क्या होगा, ये n + f हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 3/4 हो जाएगी। हो जाएगी क्या, कहोगे सर हाँ हो जाएगी। इसका मतलब है ये n + f जो है वो वैल्यू 3/4 आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी, मुझे प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेनी चाहिए थी लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, ज्यादा प्रॉपर्टी है भी नहीं वैसे। यहाँ पे आपको देखो पहला क्वेश्चन दे दिया गया, अगर आपको यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी दे दी गई कुछ ऐसे दे दिया गया आपको n + f। अब देखो ये n + f है तो आप इसको डायरेक्टली f के बराबर लिख सकते हैं। कैसे, देखो अगर आपको दे दिया गया 4.6 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0.6 के बराबर होगा। चाहे 0.6 लिखो चाहे 4.6 लिखो, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 0.6 आएगी और इसकी भी वैल्यू 0.6 आएगी। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या 4 + 0.6 में, कहोगे सर हाँ, तो ये किसके बराबर आ गया, 0.6 के बराबर आ गया क्या, हाँ। तो ये क्या है, देखो ये है n + f, ये क्या है, इंटीजर है प्लस f है, तो ये किसके बराबर आ गया, देखो f के बराबर आ गया। तो कुछ हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे वो वाली चीज रखूंगा, तो मैं n को हटा सकता हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये f के बराबर आ जाएगा क्या, तो 3/4। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। कितनी आ गई, 3/4, एंड दिस इज आवर आंसर। कुछ इस हिसाब से हम दोनों करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम भी दूंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है 2 of x दे दिया गया है, जी fp of 2x दे दिया गया है, किसके बराबर, यहाँ पे दे दिया गया है 3/4 ले लेता हूँ, हाँ चलो 3/4 ले लेता हूँ। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ, मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको यहाँ पे ट्राई करना। तो कैसे करो, यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 2 of x जो दे दिया गया है, इस 2 of x को मैं क्या लिखूंगा, 2 × n + f लिख सकता हूँ क्या, कहोगे हाँ, इसको 3/4 लिख दूंगा। अब देखो ये 2n हो जाएगा और ये 2f हो जाएगा क्या, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, मैं आगे चलूं,
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताना, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है भाई, ये इंटीजर बा, ये इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है। अब इस इंटीजर की वजह से ये क्या होगा, हट जाएगा, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं फ्रैक्शनल में, तो ये 2f के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, 3/4 के बराबर। अब 2f में अब ये यहाँ पे देखो 2 है, ये 2f है, तो 2f की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3/4 के बराबर आ जाएगी। तो f की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 3/8 के बराबर आ जाएगी। एंड ये दिस इज माय आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी, ये आप नोट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा था इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगी आपको करके। तो मैं क्या करूंगा, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, फ्रैक्शनल ऑफ x है, वो फ्रैक्शनल ऑफ 3x के बराबर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 आ जाएगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे f ऑफ x दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया गया है, g ऑफ x दे दिया गया है, ठीक है, तो अगर ये दोनों फ्रैक्शनल फंक्शन वैल्यू बराबर है, इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट आएगा वो जो fx होगा वो किसके बराबर आएगा, g ऑफ x के बराबर आएगा। सॉरी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है और वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं इसको अगर f ऑफ x की जगह पे अगर मैं x और y लेकर के समझाऊंगा देन आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ y। तो देखो ये भी क्या होगा, ये इंटीजर भी हो सकती है वैल्यू x की, और ये नॉन इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पॉइंट में भी हो सकता है और पॉइंट में नहीं भी हो सकता है, सेम इसके साथ में। लेकिन इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं x और माइनस y करता हूँ, x माइनस में y कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा एक इंटीजर आएगा। क्या आएगा, ये हमेशा एक इंटीजर आएगा। कैसे आएगा, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। ये 4.6 के बराबर है और ये मान लो 4.6 है, ये कितना है 9.6 है, ठीक है। लेकिन इसकी देखो ये दोनों फ्रैक्शनल, इसकी वैल्यू 2.6 है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 9.6 को मैं माइनस कर देता हूं किससे, 4.6 किससे कर देता हूं, या x माइनस y कर लो या y माइनस y कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैं क्या करता हूं, इसको आगे लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 4.6 से इसको मैंने क्या किया, घटा दिया, तो कितना आएगा, कहोगे सर ये 5 आएगा माइनस का, लेकिन ये इंटीजर है कि नहीं है, कहोगे हां ये इंटीजर है। तो यही वाली हम सब लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर कहीं पे दोनों बराबर हैं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं जो x माइनस y है वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा, वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम सब लोग वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, 3x माइनस जो है 3x माइनस जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, वो हमेशा बिलोंग करेगा इंटीजर को। अब ये 2x किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर। अब इंटीजर में कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, मान लो मैंने n ले लिया, तो n बिलोंग किसको कर रहा है, देखो यहाँ पे z को कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2x किसके बराबर आ जाएगा, n के, तो x किसके बराबर आ जाएगा, n/2 के। मतलब मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं और उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो क्या होगा, वो इनके बराबर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक नंबर इंटीजर ले लेता हूँ, सपोज, चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी n की वैल्यू ले लो। n की वैल्यू मैंने 5 ले लिया, कितनी ले लिया, 5 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 आएगी। क्या x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5। चलो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3 * 2.5 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे 7.5 आएगा क्या, ये कितना है 2.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5 है। हियर यू गो एंड दिस इज आवर आंसर। देख सकते हो यहाँ पे दोनों चीजें कैसे हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। क्यों बराबर हो चुकी हैं, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे चीज लिखी थी कि x माइनस y एक इंटीजर होता है। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या है कि अगर हम x की वैल्यू अगर इंटीजर ले लें और उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू डाल दें, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सब लोग थोड़ा सा 5 मिनट देंगे घर पे, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम देने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल रहा है सही।
मिनट, ये यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे x दे दिया गया है और x प्लस 1/2 दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में क्या करना है, देखो दो दो fp दे दिया गया है। अब दो दो fp को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां तक तो देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो सकती है, ये अगर सिर्फ होता तो ये इसकी वैल्यू 0.0 से मतलब 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगी, ये वैल्यू 1 तक जाएगी। लेकिन साथ में देखो ये 0.5 एक्स्ट्रा और है, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 to x to 1 जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लिख गया, मैं इसको मिटा करके थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें देखो ये जो x है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस एफ, और इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, n प्लस एफ प्लस 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन अब देखो n को मैं हटा सकता हूँ, ये आएगा f, ये आएगा क्या, ये आएगा f प्लस 1/2, किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये देखो ये जो f है, यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 4.5, कितना डालता हूँ, 4.5 डालता हूँ, यहाँ पे देखो 4.5 की जगह पे मैं 4.2 डालता हूँ, तो ये देखो इसकी वैल्यू 4.2 डाल रहा हूँ मैं, f की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ, 4.2, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर कितना आएगा, 0.2 आएगा। इसका वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसकी भी f की वैल्यू 0.2 आएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 0.5 एक्स्ट्रा है, तो 0.7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन ये वैल्यू देखो क्या लेस देन 9 है क्या, सॉरी लेस देन 1 है क्या, हाँ प्रोफेसर लेस देन 1 है। लेकिन देखो जब लेस देन 1 होती है तो डायरेक्टली वो वैल्यू आ जाती है फ्रैक्शनल पार्ट में, लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ f की वैल्यू मैं 4.6 ले लेता हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी हमारी 0.6 और प्लस 0.5 कितना आएगा, 1.1, और 1.1 का कितना आएगा, देखो 1 ही आया, 0.1 आया, कितना आया, 0.1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.7। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये अभी 0.7 आई थी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1.1 आ रही थी, कितनी आ रही थी, 1.1, मतलब ये चेंज हो रहा है। ये चेंज कब हो रहा है, तो वो मुझे पहचानना है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। कैसे मैंने बताया था, अगर आपको यहाँ पे देखना है ये हाफ बढ़ रहा है, तो आपकी जो जीरो से जो f बिलोंग कर रहा है f, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में आपको तोड़ना है। कौन कौन से दो पार्ट में तोड़ना है, आपको तोड़ना है जीरो जो होगा, f जो होगा जीरो से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा, एंड दूसरा क्या होगा, ये क्या होगा, ये 1/2 से बराबर होगा f, या फिर बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये दो पार्ट में आपको तोड़ लेना है क्वेश्चन, जैसे आप तोड़ेंगे ना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगर ये f और इसके बीच में है तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, ये f ही रहेगी, ये क्या रहेगी, ये f ही रहती है, ये कितनी रहेगी, f रहेगी, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी f प्लस 1/2। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये 2f आ गया। ये 2f किसके बराबर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का सॉरी 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, f लिखना है प्लस ये f प्लस 1/2 रहेगा, लेकिन लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, माइनस का 1 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, अगर हमारी एक एक्स्ट्रा वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस का 1 करना पड़ता है ना, हाँ तो वर्क करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो कुछ ऐसा हमने इस कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। अब हम किसके बराबर आ गए, देखो ये 1 के बराबर आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये माइनस की 1/2 हो जाएगी। ये जब इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये 3/2 हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। क्या यहाँ तक आपको ये समझ में आया, ये दोनों आंसर ये कैसे सॉल्व किया है मैंने, आई होप आपको समझ में आएगा। जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्वेश्चन है x दे दिया गया, 2x दे दिया गया है और 1 दे दिया गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 से 0.5 तक, तो ये क्या करेगा, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब ये 0.5 से 1 के बीच में होगा तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो मुझे -1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कहोगे हाँ सर करना पड़ेगा। बस इतना ही तो हमें सोचना था। जैसे आप इतना सोचते हैं और मेरा क्वेश्चन हो जाता है। मैं क्या करूंगा, इसकी बनाऊंगा 0, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। कैसे लिखूंगा, कहोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए n+f लिखेंगे, n+f लिखेंगे प्लस इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सब लोग 2 n+f लिखते हैं। लिख लिया, ठीक है। जैसे हमने लिखा, अब ये किसके 1 के बराबर आ जाएगा, f, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2f बचेगा, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो 0 जो है लेस देन इक्वल्स टू ये f हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ गया। नहीं, ये 0.5 के बराबर से कम होना चाहिए ना, और ये क्या होगा 0.5 से बराबर, या फिर जो है f कितने 1 से छोटा होना चाहिए। दो पार्ट में मैंने तोड़ लिया। अब जैसे आप इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो ये f प्लस ये 2f इसको 1 आ जाएगा एंड ये 3f इसको कितना हो जाएगा 1, तो f की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये f प्लस 2f माइनस का 1 आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। देन 3f किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 इधर जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ जाएगी। बस इतना इजी था, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कुछ पीछे थोड़ा सा मिक्स किया हूं। जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट आया, हमें क्या करना चाहिए, एक x की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे क्या रखोगे, तो x किसके बराबर होता है, n+f के बराबर होता है। तो n कोई भी वैल्यू ले लो, बस हमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1/3 ऐड कर देना है। तो ये वैल्यू होगी, मतलब मेरा 1/3 लास्ट में होना चाहिए, मतलब 0.33 लास्ट में ऐड होना चाहिए, और इंटीजर वैल्यू कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वैल्यू होगी तो इसका वैल्यू तो हम यही काउंट करेंगे ना, तो हमारे बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। बस लास्ट में फ्रैक्शनल हमारा कितना पार्ट होगा ये। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे n+f में हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही तो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट कर लिया, हमारे आंसर निकल गया सिंपल। यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट मैंने एक और कैलकुलेट कर लिया है, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो x की वैल्यू जो है हमारी वो n+2/3 के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे f की वैल्यू ये है। तो ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम सब लोग क्या करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन हम सब लोग ट्राई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको 2x दे दिया गया है 3x के बराबर, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। कहोगे सर ये दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर है, तो इसका मतलब है जो 3x - 2x होगा वो किसको बिलोंग करेगा, वो z को मतलब इंटीजर को करेगा। तो ये x किसके बिलोंग करेगा, कहोगे सर ये इंटीजर को करेगा, और इंटीजर का मतलब ये किसके बराबर होगा, ये n के बराबर होगा, और यहाँ पे जो है n बिलोंग किसको करेगा, z को करेगा। तो काम हो गया ना। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं सभी इंटीजर वैल्यू ले लूंगा और यहाँ पे हमारा आंसर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है फ्रैक्शनल पार्ट में कि ये फ्रैक्शनल कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो मुझसे बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बना और उसको समझ में आया कि नहीं आया, वो सभी चीजें आप यहाँ पे मैसेज में कमेंट जो YouTube का है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझे WhatsApp पे भी मैसेज करके आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए मैं लॉग फंक्शन को डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, और जो है नेक्स्ट वीडियो में लॉग फंक्शन को मैं डिस्कस करूँगा। कुछ ऐसे इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आप शॉक हो जाएंगे कि जो आपने किए नहीं होंगे, किए भी होंगे, लेकिन इसकी जो डोमेन रेंज निकालनी होगी, एंड दैट विल सरप्राइज यू। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और अपनी स्किल बनाइए इसमें FPF में। ओके।